Hello guys, hope you all are well and the online studies are also going well. So, I Somesh Jingra once again welcome you all on behalf of Commerce 247. This is lecture 2.14, that is the 14th lecture of the second chapter, Forms of Business Organization. Today we are going to discuss the formation of company. Formation of company की चार stages हैं, that is why I divided this formation of company chapter into four parts. It is part 1, part 2, part 3 and part 4. The first part includes the stage 1, that is called as the promotion stage. तो बात करेंगे प्रमोशन स्टेज. किसी भी कंपनी के स्टार्ट होने से पहले someone think about that company. कभी भी कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई ग्रुप उसके पीछे होगा जो उस कंपनी के बारे में सोच रहा होगा. जो पर्सन, जो ग्रुप उस कंपनी के बारे में सोचता है और स्टेप्स लेता है उस कंपनी को बनाने में, उसको हम कहते हैं प्रमोटर. बात करते हैं प्रमोटर की. प्रमोटर इज अ पर्सन who think about the formation of the company and take necessary steps in the formation of company. तो ये सबसे पहला पर्सन होता है जो कंपनी के बारे में सोचता है और कंपनी एस्टैब्लिश करने की एक बेसिकली नींव रखता है. So when we start the first stage, that is the promotion stage, the promotion stage is having the 6 steps. तो प्रमोशन स्टेज में कंपनी को बिल्कुल एस्टैब्लिश करने की पहली स्टेज है जिसमें हमारे पास 6 स्टेप होते हैं. So first of all you should think कि अगर आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप क्या करेंगे. अगर मेरे को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मेरे को सबसे पहले अपनी कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी. दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस. वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक नए प्रोडक्ट के रूप में हो सकती है, एक सर्विस के रूप में हो सकती है, और इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ इनोवेशन इन द ओल्ड प्रोडक्ट. Innovation in old product. So whenever we talk about the first step in the promotion stage, this is called as identification of business opportunities. Before starting the business, we have to understand the different business opportunities prevailing in the market. These opportunities can be either in the form of product, services, or innovation in the old product and this is all about the identification of business opportunity. The second one is feasibility studies. Now what happens if I identify some business opportunity? मेरे को लगा ये डस्टर बनाने का बिजनेस बहुत अच्छा है. ठीक, डस्टर सेल आउट भी होगा, ठीक, नेसेसिटी गुड्स है और इसको प्लांट लगाने में पैसे भी कम है. तो मैंने एक डस्टर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची. देखो अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैंने इसके बारे में सोचा. तो अब डस्टर बनाने के बिजनेस में मैं आगे फीजिबिलिटी स्टडीज करूंगा. दैट फीजिबिलिटी स्टडीज इंक्लूड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज. तो मेरे को 3 स्टडीज करनी पड़ेंगी. दैट 3 स्टडीज इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी एंड फाइनेंशियल स्टडी. Economic studies and financial studies. तो पहली तो है टेक्नोलॉजिकल स्टडीज. उस टेक्नोलॉजिकल स्टडीज में मैं चेक करूंगा कि क्या ये डस्टर बनाने की टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में अवेलेबल है, क्या इसके लिए मशीनरी इजीली अवेलेबल है. इफ मशीनरी इज, इफ टेक्नोलॉजी इज इजीली अवेलेबल, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खराब हो जाती है, तो क्या वो मशीनरी सही भी हो सकती है या नहीं हो सकती. ये सब आता है मेरी टेक्नोलॉजिकल स्टडी. इन टेक्नोलॉजिकल स्टडीज we have to understand that the technology that is to be used in the manufacturing concepts is available in the market or not. Next is economic study. Economic study is that the business is profitable or not. बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है.
पता लगा मैं सारी स्टडीज तो करी, लेकिन बिजनेस भी स्टार्ट किया, पैसा भी लगाया, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट नहीं। तो ये देखना पड़ेगा मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, और आगे जाके मेरी इतनी डिमांड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरे बिजनेस पे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट इज ऑल टू बी अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक स्टडी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फाइनेंशियल स्टडी। Before starting every business, we need the finance. What is finance? Money required to carry out the business activity is called as finance. Business को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? Finance। अब फाइनेंशियल स्टडी करनी पड़ती है कि कितने पैसे की जरूरत है, वो पैसा मैं कहाँ से अरेंज करवाऊंगा, क्या उतना पैसा मेरे पास है भी या नहीं है जितना बड़ा मैं प्लांट चलाने की सोच रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट दी फाइनेंशियल। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास। फर्स्ट है हमने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर ली कि कौन सा बिजनेस मेरे को ओपन करना है। नेक्स्ट मैंने फिजिबिलिटी स्टडीज की। इफ द बिजनेस इज टू बी सेटिस्फाइड, इफ द प्रमोटर इज टू बी सेटिस्फाइड विद ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज, अगर वो तीनों स्टडीज से सेटिस्फाइड होता है प्रमोटर, तभी केस आगे बढ़ता है, अदरवाइज बिजनेस स्टार्ट नहीं। तो अगर तीनों स्टडीज से प्रमोटर सेटिस्फाई है तो किसके लिए जाएगा? नेम अप्रूवल के लिए। ठीक, और उसमें नेम अप्रूवल कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका एक नेम आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, तो बिजनेस का अपना एक अलग नाम होगा, दैट इज द नेम अप्रूवल। उस नेम अप्रूवल में प्रमोटर हैज टू गिव 3 नेम। क्या करना पड़ते हैं प्रमोटर को? 3 नेम्स इन प्रेफरेंस। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को जमा करने पड़ते हैं, ठीक, एंड द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी गिव द नेम टू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम। तो 3 नाम, जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा मेरे बिजनेस का नाम या तो एबीसी लिमिटेड होना चाहिए, या पीक्यूआर लिमिटेड होना चाहिए, या एक्सवाईजेड लिमिटेड। तो इस प्रेफरेंस में मैंने क्या करा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट कर। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है, वहां पर एप्लीकेशन सबमिट। अब एबीसी लिमिटेड की कंपनी पहले ही थी, तो ये नाम मेरे को नहीं मिल पाएगा। Registrar of the company will allot me the PQR limited. So the 3 names in the preference should be submitted to the registrar of the company with the proper documents so that the name can be given to the company. Next is the fixing of signatories. Fixing up of signatories. Now what happens? As we already discussed, company is the artificial person. Company क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कोई तो साइन करेगा। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए मेरे को एक अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी कौन होगी? वो अथॉरिटी होगी जो भी अथॉरिटी सेलेक्ट करेगा प्रमोटर, दैट इज कॉल्ड एज फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज। प्रमोटर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लोग कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में साइन करेंगे। जनरली these are the first director, these are first director of the company who sign the signatories or the necessary documents of the company. तो प्रमोटर को बेसिकली यहाँ पर डिसाइड करना है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होंगे जो सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करें। और साथ ही साथ प्रमोटर के डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, प्रमोटर्स को इन सिग्नेटरीज से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि ये कंपनीज के डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार। जैसे ही ये सिग्नेटरीज, ये फर्स्ट डायरेक्टर अपनी कंसेंट देते हैं कि ये कंपनी के सिग्नेटरीज बनने को तैयार है, कंपनी के डॉक्यूमेंट साइन करने को तैयार है, तो इन्हें क्या खरीदने पड़ते हैं? इनको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। उन शेयर्स को हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ द कंपनी, क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ कंपनी। जैसे ही कंपनी स्टार्ट होगी, इन सिग्नेटरीज को, फर्स्ट डायरेक्टर्स को क्या खरीदने पड़ेंगे? कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और वो क्वालिफिकेशन शेयर्स एक नेसेसरी ऑब्लिगेशंस हैं, वो इन्हें परचेज करने ही करने पड़ते हैं।
नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. नाउ व्हाट हैपेंस, हमने बिजनेस सोच लिया, हमने डिफरेंट टाइप की स्टडीज कर ली, हमारे बिजनेस का नेम भी अप्रूव हो गया, उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कौन करेगा ये भी डिसाइड हो गया. अब साइन करने वाले कौन लोग हैं? डायरेक्टर्स. क्या डायरेक्टर सारा काम खुद करेंगे? वो सारा काम खुद नहीं करेंगे. तो कंपनीज की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. उन प्रोफेशनल्स में होते हैं हमारे पास सीए, लॉयर्स, बैंकर्स और कोई अदर. अगर मेरे को प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको हायर करूंगा जो कि मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. Last point in the promotion stage is preparation of necessary legal documents. बस जैसे ही मैंने प्रोफेशनल हायर कर लिए, ये प्रोफेशनल्स मेरे को बताएंगे कि मेरे को कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और मैं उन लीगल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करूंगा. These legal documents may contain memorandum of association, article of association, and various other documents. So what are the 6 steps in the promotion stage? First of all, we have to identify the business opportunity. Then we go for the feasibility studies. Feasibility study means that is economical, financial, and technological. Then we go for the name approval with the registrar of the company, and we have to give 3 names to the registrar in their preferences. Then the fixing up of signatories, we have to select the signatories who will sign the documents of the company, and then we appoint the professionals who help us in maintaining the several documents, and then ultimately we prepare the legal documents or the necessary documents for the registration of the company. So this is all about the first stage, that is called as the promotion stage in the formation of the company. In the next video we will go through the second stage. Till that time you will note it down, and in case of any doubt, kindly give your review in the comment section. Thank you very much. Keep on